बाकी शिक्षक भर्ती कौन निकाले? टेट का पेपर तो लीक हो गया, आपको पता ही है। बताइए, इस सरकार में इतना पेपर लीक हो गया है, उस पर क्या कहा जाए? अब लीक हुआ है तो सरकार तो करवाएगी नहीं, उसके अधीन जो कर्मचारी वो लीक करवा रहे हैं। इसलिए अब बाकी यहाँ के जो विधायक हैं संत प्रसाद, वो तो महाखंडम है। संत प्रसाद को कोई और देने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग दुखी से मरे, कुछ लोग इधर उधर गए, कुछ छितिर बितिर हुए। हमारे आदमी कितने गोरखपुर से नंगे पैर नंगे पांव तक चले आए, लेकिन कोई पानी पिलाने का, यहाँ तक किल्ली तक निकाल लेते थे वहाँ पे। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नितेश गुप्ता। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के खजनी विधानसभा में। आपको बता दें कि मौजूदा विधायक जो है संत प्रसाद हैं यहाँ के, जो बीजेपी से विधायक हैं, और खजनी में हम आए हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इन लोग का रुख किधर जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? ऋतिक नाम है हमारा। ऋतिक रोशन नहीं, ऋतिक गुप्ता जी। अच्छा, ये बताइए ऋतिक जी, क्या हिसाब है खजनी का? हम लोग का तो हिसाब यही है, मोदी जी को जिताया जाएगा। मोदी योगी को जिताया जाएगा। काम वाम किए हैं? हमारे लिए तो किए ही भाई, जनता के लिए भी किए हैं। जैसे अब जैसे सब चीज़ तो आदमी देख ही रहा है, महंगाई बढ़ा है तो कुछ बढ़ेगा, तो जब हर जगह काम करेंगे तो महंगाई बढ़ेगा ही। हाँ, तो महंगाई बढ़ा है, ये काम किए हैं। तुम्हारे और काम किए तो महंगाई बढ़ेगा ही। तो और जैसे कौन सा काम किए कि महंगाई बढ़ गया? हद से तो किए हैं। रोजगार लोगों को दिए हैं? नहीं, रोजगार तो भी नहीं दिए हैं, लेकिन सोच रहे हैं उसको देने के लिए ना। मतलब कुछ किए नहीं है, लेकिन फिर भी जो है किए हैं, कहीं किए ना करके भी कर दिए हैं। अरे करेंगे क्यों नहीं, धीरे धीरे करेंगे। सब कुछ सुधार करने में तो देर लगेगी। बाकी आपको लगता है सरकार अच्छे काम कर रही है? हाँ, सरकार अच्छे काम कर रही है। मौजूदा विधायक कौन है यहाँ पे? अब यहाँ पे यही है संत प्रसाद। तो काम वाम किए हैं संत जी? संत प्रसाद जी का कोई काम उधर भी गाँव में नहीं, सब काम इधर तो कोई काम नहीं किए हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग मोदी योगी के नाम पे वोट देते हैं जी। क्या नाम है भाई साहब? बिट्टू जायसवाल बिट्टू जायसवाल जी। खजनी के ही रहने वाले। जी, मालन पार का रहने वाला हूँ मैं जी। क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? विधानसभा चुनाव में योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी जी। पूरा कॉन्फिडेंस है? जी जी। यहाँ पे जो विधायक हैं अभी सत्ता में, संत प्रसाद जी, काम किए हैं? काम किए हैं, कह रहे हैं कम हुए नहीं। हमारे क्षेत्र में तो किए हैं। विधानसभा बड़ा है। अभी कुछ दिन पहले हम संत जी का इंटरव्यू लिए थे। जी, हमको पता है। पता है होगा ना? तमाम सड़कें उनको दिखाएं, सड़कें बनी नहीं थी और तमाम सी समस्याएं उन्होंने बताया। वो कह रहे थे महंगाई है नहीं देश में, हम जान लीजिए अपने ही घर में खुदे उगाते हैं और खुदे खाते हैं, और सबको ये काम करना चाहिए। तो आप भी अपने घर में खाते उगाते होंगे? जी, जरूर उगाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे जो हम लोग नहीं उगा पाते हैं, जैसे सरसों तेल महंगा हुआ जी। कह रहे थे विधायक जी नहीं महंगा तो हुआ है। हाँ, उसमें सब लोग झेल रहे हैं। छुटकारा कैसे मिले? छुटकारा मिलेगा भाई, आप उसको पैदा करिए। तो पैदा कौन करेगा? किसान करेगा। तो किसान तो इन लोग से नाराज है। अब किसान, अब आपके कहने से हम कैसे कहते नाराज है? वो तो एक साल तक धरने पे नहीं बैठा, देखे नहीं? धरने पे बैठा है, वो संयुक्त मोर्चा बैठा हुआ था, किसान मोर्चा। अब तो वापस भी चले गए। सरकार झुक क्यों गई आगे? सरकार झुक गई। अब सरकार ये मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को कुछ समझा नहीं पाए, हो सकता है उसमें कुछ कमियां रह गई हों, इस वजह से उन्होंने अपना वो कृषि कानून लगता है इस बार का जो विधानसभा चुनाव है फिर से जो है योगी सरकार बने? जी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी जी। भाई साहब, क्या उम्र है? हमारी 18 साल उम्र है। आप आपकी वोट देंगे ना, दिए हैं वोटर लिस्ट में? करीब 12 का वोट देंगे हम। वोटर आईडी बनवा लिए? हाँ, बन गया। किसको देंगे? मान लीजिए हुआ है पहला, अब की पहली बार वोट करेंगे? हाँ, पहली बार ही वोट करेंगे। अब जिसकी सरकार बढ़िया रहेगी उसी को करेंगे। कौन बढ़िया लग रहा है? तो जो किसानों को बढ़िया से व्यवस्था देगी उसी को हम लोग करेंगे। तो जैसे अभी मान लीजिए आप पहली बार आपकी वोट करेंगे, ठीक है, युवा है, 18 साल उम्र है, क्या नाम है? आलोक। तो आलोक बाबू, ये बताइए कि क्या लग रहा है अभी जो मौजूदा सरकार है योगी मोदी, वो बढ़िया काम कर रही है कि अखिलेश यादव आएंगे तो वो ठीक काम करेंगे? अभी इस समय दोनों लोग बराबर पे ही चल रहे हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते, कौन जीत सकता है उसमें। तो अभी जो सरकार है उसके काम से ठीक है कि नहीं, खुश है कि नहीं है? इस समय मोदी से कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं। आप खुश हैं कि नाराज हैं? हम लोग तो खुश ही हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, तो कुछ
सहयोग किए हैं हम लोग की, तो हम लोग खुश ही हैं। बिजनेसमैन आदमी। आलू बेच रहे हैं आपके सामने यहाँ पर। तो ये बताइए, आलू बेच रहे हैं, पकौड़ा वकौड़ा भी बेचने का इंतजाम किए पकौड़े वहाँ बिक रहे हैं, खाना है तो खा लीजिए आप। हैं? तो इस बार आपको लग रहा है कि मतलब जो है तो हावी कौन लग रहा है, कौन आएगा? है भी तो दोनों बराबर तो लग रहे हैं, लेकिन कौन लग रहा है? कुछ है भी तो अखिलेश भी लग रहे हैं, यार हो भी सकता है अखिलेश आ जाए। लग रहा है। चलिए, यहाँ पे कुछ और युवा हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और पूछेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी हरिकेश गौतम। हरिकृष्ण जी, यहीं? हरिकेश गौतम। हरिकेश गौतम जी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मालन पार्क निवासी है, अच्छा, मालनपुर बाजार की। मतलब खजनी विधानसभा पर। हाँ जी, खजनी विधानसभा। ये बताइए, मौजूदा विधायक जी काम उम किए हैं? जी हमारे क्षेत्र में तो काम किए हैं, हमारे क्षेत्र में तो काम किए हैं, और कहीं अन्य भी क्षेत्र, इतना बड़ा तो फील्ड है, कहीं अन्य भी क्षेत्र भी बाकी है। तो भाई इतना बड़ा विधानसभा है और इतना जगह तो नहीं जा सकते हैं ना। मान लीजिए उनके पदाधिकारी हैं जो भी हैं, वहाँ उनको जाके गाइड करना चाहिए, वहाँ गाइड करना चाहिए। और प्लस पॉइंट, जब गाइड करेंगे तभी वोट बनेगा। तो क्या लग रहा है इस बार के, अभी जो अगर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार से खुश हैं? जी हमारे और आपके कहने से नहीं, योगी सरकार से खुश होंगे जनता, लेकिन घर घर जाकर मीटिंग करिए, अपने छोटे पदाधिकारी को भेजिए, और जो भी नहीं, आप खुश हैं कि नहीं? जी हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि सरकार बढ़िया काम जी सरकार तो बहुत बढ़िया काम की है। क्योंकि पहला प्लस पॉइंट ये है कि तो हमारे यहाँ तो बिजली की समस्या सबसे पहले थी, और बिजली की जो जितना बिजली हमारे यहाँ मिल रही है तो अधिकतर अन्य प्रदेश में मिलती होगी, लेकिन हमारे यहाँ बिजली का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली जब रहती है तभी तो अदर काम कर पाते हैं लोग। और महंगाई उंगाई झेल रहे हैं? जी महंगाई तो सबको झेलनी पड़ रही है, सबको, हम तो नहीं है, सबको झेलनी पड़ी, हमको भी झेलनी पड़ी। और महंगाई के लिए क्या करेंगे? हरकेश जी क्या करते हैं? जी हम तो छोटा मोटा काम करते हैं, पेंट पॉलिश का काम करते हैं। जी पढ़ाई लिखाई? जी इंटर तक पढ़े हैं। जी मतलब मौजूदा सरकार से जी 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 लगता है कि 22 में चुनाव होने वाले हैं तो सरकार दोहराएगी? जी जी एकदम परफेक्ट दोहराएगी भाजपा सरकार। योगी जी फिर आ जाए? जी आएंगे आएंगे, योगी जी आएंगे। भाई साहब, युवा है, किस क्लास में है? 11th क्लास में। 11th में है। अभी तो हम, उम्र क्या हो गया आपकी? 17.5। 17.5। अभी तुम्हारी 1 साल बाद आप वोट देंगे, यानी अगले वाले चुनाव में। लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, सरकार काम कर रही है? अब सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है वो सपा है, अखिलेश। आपकी जो सरकार है वो सपा है? हाँ अखिलेश। तो अखिलेश आएंगे तो काम हम करेंगे? अब अखिलेश आएंगे तो हम लोग को तो काम करना है, किसान है, किसान को सुविधा देना है। सरकार नहीं दे रही है? दे रही है नहीं कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश जो है वो हमारी सरकार है, बस इतना कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भर्ती निकलवाएंगे। हम लोग आर्मी सरकार भर्ती नहीं, ये सरकार भर्ती नहीं निकलवा रही है। अरे 2 साल से कोरोना लगा हुआ है, कौन सी भर्ती निकलेगी और कौन सी वैकेंसी निकली है तो बता दीजिए आप हमें, केंद्र या साल से कोरोना है। उत्तर प्रदेश में। अभी लॉकडाउन का बात करें, लॉकडाउन को छोड़िए, अभी लॉकडाउन तो लगा था, वो तो मान लीजिए अलग बात है, लॉकडाउन तो लगा हुआ था, उसके पहले भी भर्ती नहीं निकल रही थी। और योगी सरकार में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, आप अपने क्षेत्र। सरकार कह रही है 4.5 लाख जो है नौकरियां दी हैं सरकारी। 4.5 लाख ना? जी नहीं, हमको तो ये नहीं पता है, हमको ये 4.5 लाख का आंकड़ा दे रही है। अरे भाई, बड़ा बड़ा बैनर लगा है, 4.5 लाख दिए बाबू। अब पता नहीं है तो। हमारे गांव के 2-3 लोग हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, और उनका 1 रुपया कहीं भी ना घूस नहीं लगा है, वो एकदम निष्पक्ष उन लोगों का नौकरी। लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी वाले पता है ना, बहुत दिन से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, योगी जी के खिलाफ भी कई लोग उतर गए थे कि जैसे भर्ती परीक्षा योगी कराएं। जी का मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार कितने लोग का उम्र चला गया? कितने लोग का उम्र चला? ये केंद्र सरकार का मामला है, क्योंकि योगी जी आर्मी की भर्ती नहीं। प्रदेश की भर्तियां कौन निकालेगा? प्रदेश की भर्तियां ये आर्मी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी प्रदेश की भर्तियां, शिक्षक भर्ती, बाकी शिक्षक भर्ती कौन निकाले? टेट का पेपर तो लीक हो गया, आपको पता ही है। बताइए, इस सरकार में इतना पेपर लीक हो गया है, उस पर क्या कहा जाए? अब लीक हुआ है तो सरकार तो करवाएगी नहीं, उसके अधीन जो कर्मचारी वो लीक करवा रहे हैं। पिछले सरकारों में भी तो होता रहा है, तो भैया ये कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार कर्मचारियों के देखिए, उनके ऊपर लगा ENS से लगा है, उनका तोड़ा जा रहा है उनका मकान उकान, जिन लोगों का नाम जिन लोगों का सामने नाम आया है। हाँ, तो ये बताइए, 2022 में विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सब लोग तो महंगाई के लिए एकदम बेताब है, महंगाई सीमा। भाई साहब थे, ये कह रहे थे कि महंगाई सब लोग झेल रहे हैं, लेकिन योगी सरकार बनेगी।
अब उम्मीद तो वही है, योगी है सरकार का। आपको भी लग रहा है कि जो है सरकार बन जाएगी? योगी है कि बनेगा। अब बाकी यहाँ के जो विधायक हैं संत प्रसाद, वो तो महाखंडम है। संत प्रसाद को कोई वोट देने वाला नहीं है। कैसे जीत कैसे गए? जीते हैं मोदी के नाम पे। संत प्रसाद तो किसी काम के नहीं है। हमारे एरिया में कोई काम नहीं किए, कुछ भी नहीं। संत प्रसाद इस बार तो उनको कोई वोट देने वाला नहीं है। संत प्रसाद को वोट दे दो। कोई देने वाला नहीं। संत प्रसाद जो भी काम करते हैं स्कूल के लिए करते हैं। स्कूल में पैसा देते हैं, वहाँ से उनको कमीशन मिलता है। कमीशन? हाँ कमीशन? हाँ, ऐसा मतलब? आज 1 लाख देंगे तो 50,000 उनका होगा। अच्छा चाचा, अभी कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू ले रहे थे, महंगाई पे सवाल किए थे, तो कह रहे थे कि हम अपने घर में जो है बो लेते हैं सब्जी साग हर चीज़ वहीं से खा लेते हैं। ये जो पैसा देते हैं और ये है वो तो पूरा हमको ये नहीं है, लेकिन पब्लिक ऐसा कहती है कि जो भी काम करते हैं स्कूल के लिए करते हैं, तो स्कूल से उनको कुछ फ़ायदा होगा तभी तो। बताइए, मान लीजिए कि बीजेपी की तरफ से फिर अब की अगर उनको टिकट मिल जाता है, मुश्किल है उनको, मुश्किल है। अब की हार जाएंगे? उनको मुश्किल है। उनको हम यहाँ हमारा कहना मतलब है सरकार वही रहेगी जो जनता चाहेगी, कौन सरकार? जो जनता को सेवा करेगी। कौन सरकार करेगी? अब जो फैसला करना है अभी सरकार सेवा नहीं कर रही है। अभी कर रही है, लेकिन कुछ लोग दुखी से मरे, कुछ लोग इधर उधर गए, कुछ छितिर बितिर हुए। हमारे आदमी कितने गोरखपुर से नंगे पैर नंगे पाँव तक चले आए, लेकिन कोई पानी पिलाने का, यहाँ तक किल्ली तक निकाल लेते थे वहाँ पे। यहाँ की कोई भैंचो नल ना छू पाए, कोरोना हो जाएगा। इस कोरोना के डर से कितने लोग भूखे और प्यासे तड़पे स्टेशन पर ले आके, जहाँ पे गोरखपुर स्टेशन पे उतारा जाता था, ले आके वहाँ यहाँ पे डोमिनगढ़ पे यहाँ ब्रिज पे छोड़ देते थे, इसलिए कि वो सब स्टेशन जाएंगे कि कोरोना हो जाएगा। ऐसे लोग किए हैं। हम लोग ट्रक, मान लीजिए बीमारी थी, सरकार बहुत परेशान थी, अब मान लीजिए बीमारी थी तो अब क्या करती सरकार? इस सरकार के लिए देखो, सरकार जो कर रही है सही कर रही है, लेकिन इंसान जो यहाँ के हैं, आम पब्लिक है और भी नेता जो भी है, छोटे मोटे हैं, प्रधान हैं हमारे, लेकिन ये सब कार्रवाई बिल्कुल नहीं किए हैं। पुलिस डंडा मार के ट्रक वालों को रोक के बैठा लेती थी। बताइए, 22 में अब चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब लग क्या रहा है, जनता के हाथ में है। नहीं, तब भी आपके हिसाब से कौन? इस सरकार काम की है, मौजूदा सरकार? सरकार मौजूदा योगी जी काम किए हैं कि अखिलेश यादव काम करेंगे आएंगे, कि प्रियंका गांधी जी से प्रचार करेंगे कांग्रेस का वो आएंगे? अभी तो खैर फिलहाल मोदी अभी सबको छाए हुए हैं, लेकिन अब देखो इसके बाद क्या होगा। अब ये सबके हाथ में चुनाव है, ये कहते हैं भविष्य का चुनाव है, देश का चुनाव है, ये जनता खुद फैसला करेगी इसके लिए। आपको लगता है अभी फिलहाल योगी जी सही काम कर रहे हैं? अभी देखिए, अभी चल रहा है ना, इसके आगे देखिए क्या होने वाला है अभी। हाँ, क्या चलेगा? ये योगी आएंगे और कौन आएगा। हाँ, वोट देते हो? हम देते हैं, हमारा आया है। हाँ नाम आ गया है? हाँ, क्या नाम है? अतुल गुप्ता नाम है। हाँ, सरकार काम कर रही है, कर रही है। तो लग रहा है आपकी फिर जीत जाएगी। अब हाँ जीत जाएगी। प्रचार उचार भी करते हो? हम नहीं करते हैं। जैसे बहुत जोश से बोलो एकदम योगी जी आएंगे, हाँ, जैसे गांव में और भी अंदर जाते हो तो लोग पूछते होंगे क्या कहते हो? हम वही कहते हैं, योगी आएंगे और क्या। किस क्लास में हो? BA पढ़ रहे हैं। हाँ। फॉर्म डालोगे? तो यहाँ पे हम खजनी में थे और यहाँ पे तमाम युवा हमारे साथ जुड़े थे और यहाँ पे मिली जुली जो है लोगों का बयान आ रहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार बनेगी भी, और कुछ लोगों का कहना था सरकार बदलनी भी चाहिए। खैर, खजनी विधानसभा में हम खड़े थे, लोगों की राय जान रहे थे। संत प्रसाद जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, उनसे कुछ लोग जरूर नाराज़ दिखे। उनका कहना था कि संत प्रसाद जो है पिछला चुनाव जो है मोदी लहर में जरूर जीत गए, लेकिन इस बार अगर उन्हें टिकट मिलता है तो चुनाव हार जाएंगे। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।